यह विषय अत्यंत गहरा है। उसकी ईगो को ऐसे तोड़ो कि वो खुद माफी मांगेगा। लेकिन यहां तोड़ने का अर्थ बदला लेना नहीं है, बल्कि उस मौन शक्ति को समझना है जो सम्मान, संयम और आत्मसंयम से जन्म लेती है। जब कोई तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलता है, तुम्हारी नजरों में खुद को श्रेष्ठ समझता है, तब एक सामान्य मनुष्य भीतर से जलता है, प्रतिक्रिया देना चाहता है। लेकिन वही क्षण स्टोइसिज्म की असली परीक्षा है, क्योंकि वहां प्रतिक्रिया नहीं बल्कि संतुलन की आवश्यकता होती है। जिस पल तुम अपने भावों को नियंत्रित कर लेते हो, उसी पल तुम उसके ऊपर मानसिक रूप से शासन करने लगते हो। जो व्यक्ति अपनी क्रोध, पीड़ा और तिरस्कार को शांत चेहरे से सहन कर सकता है, वही सबसे गहरा आघात पहुंचाता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए। जब कोई तुम्हारे सम्मान को चोट पहुंचाए, तो याद रखना कि ईगो को शब्दों से नहीं, मौन से तोड़ा जाता है। एक व्यक्ति जो अपने व्यवहार से दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है, वह अंदर से भयभीत होता है। उसे डर होता है कि कोई उसे नकार देगा, अनदेखा कर देगा। और जब तुम उसे वहीं देते हो, अनदेखा किया जाना, तो उसकी दुनिया हिल जाती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि अपनी ऊर्जा को प्रतिक्रिया में व्यर्थ मत करो। जब तुम शांत रहते हो, तो तुम्हारी खामोशी उसके अंदर सवालों का तूफान पैदा करती है। वह सोचता है, क्यों ये कुछ नहीं कह रहा? क्या इसे फर्क नहीं पड़ता? क्या ये मुझसे ऊपर निकल गया? और यही मौन तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिशोध बन जाता है। मानव मनोविज्ञान कहता है कि सबसे गहरी सजा वही है जो भीतर से महसूस कराई जाए, बाहर से नहीं दी जाए। जब तुम किसी के व्यवहार के बावजूद अपने आचरण में स्थिर रहते हो, तब तुम उसके सामने एक दर्पण बन जाते हो, जिसमें वो खुद का चेहरा नहीं देख पाता। वह सोचता है कि उसके शब्द तुम्हें तोड़ देंगे, पर जब उसे एहसास होता है कि तुम अडिग हो, संयमित हो और अब उसकी उपस्थिति भी तुम्हारे मन को छू नहीं रही, तो वहीं से उसका पतन शुरू होता है। ईगो को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब उसे नजरअंदाज किया जाए, और यह दर्द शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारी प्रेजेंस से पैदा होता है। एक ऐसी प्रेजेंस जिसमें शांति है पर शक्ति भी। किसी भी रिश्ते में शक्ति का संतुलन हमेशा उस व्यक्ति के पास होता है जो अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। जब तुम इमोशनल कंट्रोल में होते हो, तो तुम प्रेडिक्टेबल नहीं रहते, और यही चीज दूसरे को असहज करती है। जब उसे समझ नहीं आता कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, तो उसकी मनोवैज्ञानिक सत्ता टूट जाती है। स्टोइसिज्म का यही सार है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो, क्योंकि जो अपनी भावनाओं का मालिक है, वही दूसरे के मन पर शासन करता है। अगर वह जान जाए कि तुम्हारा मूड उसके व्यवहार पर निर्भर नहीं करता, तो उसका अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है। अहंकारी व्यक्ति को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब तुम उससे माफी नहीं बल्कि मौन से जवाब देते हो। उसे उम्मीद होती है कि तुम रोओगे, बहस करोगे, अपनी सफाई दोगे, लेकिन जब तुम बिना किसी शब्द के बस दूर चले जाते हो, तब उसे अपनी गलती से ज्यादा तुम्हारे संयम की ताकत दिखती है। यही वो पल होता है जब उसका मन कहता है, मैंने कुछ खो दिया, और वही खोने का एहसास उसके भीतर माफी की शुरुआत बनता है। उसे लगता है कि अब वो तुम्हारी नजरों में गिर चुका है, और मनुष्य के लिए इससे बड़ी सजा कोई नहीं। डिटैचमेंट का अर्थ भूल जाना नहीं होता, बल्कि अपने मन को इस स्तर पर ले जाना होता है जहां सामने वाले का व्यवहार तुम्हारी शांति को छू भी न सके। जब तुम भावनाओं के जाल से बाहर निकल आते हो, तो तुम उसे वही दिखाते हो जो उसके भीतर है, असुरक्षा। स्टोइसिज्म कहता है कि सच्चा नियंत्रण वही है जो भीतर से आता है। इसलिए जब तुम अपने अंदर के शोर को शांत कर लेते हो, तब तुम्हारा मौन दूसरों के लिए गर्जना बन जाता है। वही मौन उसकी ईगो को तोड़ देता है, क्योंकि वह अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं बल्कि अपनी ही बेचैनी में बंध जाता है। कभी कभी दूरी सबसे गहरा उत्तर होती है। दूरी तब नहीं जब गुस्सा हो, बल्कि तब जब तुम पूरी तरह शांत हो। वह व्यक्ति जो सोचता था कि तुम्हारे बिना तुम अधूरे हो, जब देखता है कि तुम बिना उसके भी स्थिर हो, संतुलित हो, तो उसकी ईगो झुक जाती है। यह झुकना बाहरी नहीं, भीतर से होता है। ईगो तब टूटती है जब उसे एहसास होता है कि उसकी उपस्थिति अब किसी के जीवन में मायने नहीं रखती। यही आत्मसंयम की अंतिम अवस्था है, जहां तुम माफ नहीं करते, न ही दोषी ठहराते हो, बस मौन होकर आगे बढ़ जाते हो। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि दुनिया उसे नहीं बल्कि उसके भीतर के विचारों को चुनौती देती है, तब से उसका जीवन बदलने लगता है।
बाहरी घटनाएं हमें चोट नहीं पहुंचाती, बल्कि हमारी उनकी व्याख्या हमें पीड़ा देती है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, घटना को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, पर प्रतिक्रिया को अवश्य किया जा सकता है। साइकोलॉजी बताती है कि हर प्रतिक्रिया एक सीखे हुए पैटर्न से आती है। जब हम अपने पैटर्न को पहचान लेते हैं, जैसे कि हर आलोचना पर रक्षात्मक होना, हर अस्वीकार पर दुखी होना, तब हम भीतर की जंजीरें तोड़ने लगते हैं। संयम का अर्थ दबाना नहीं है, बल्कि समझना है कि कौन सी भावना वास्तविक है और कौन सी केवल अहं की छाया है। जब तुम भीतर की शांति को बाहरी शोर से ऊपर रख लेते हो, तब तुम्हारे पास एक ऐसी मानसिक शक्ति आ जाती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। क्रोध हमेशा नियंत्रण खोने से नहीं आता, बल्कि अपनी उम्मीदों के टूटने से आता है। जब कोई तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा तुम सोचते थे, तब तुम्हारा मन विद्रोह करता है। स्टोइसिज्म कहता है कि अपेक्षा ही दुख का मूल है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि लोग वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसे उनका स्वभाव है, न कि जैसा तुम चाहते हो, तब तुम्हें किसी के व्यवहार पर आश्चर्य नहीं होता। यह मनोवैज्ञानिक परिपक्वता की अवस्था है, जहां प्रतिक्रिया नहीं, निरीक्षण होता है। जब तुम भीतर से शांत रहकर सामने वाले के व्यवहार को केवल एक डेटा की तरह देखना सीख जाते हो, तब तुम इमोशनल फ्रीडम की अवस्था में पहुंच जाते हो, और वही सच्चा आत्मसंयम है। शांत व्यक्ति कभी कमजोर नहीं होता, वह केवल जानता है कि कब और कहां अपनी शक्ति का उपयोग करना है। साइकोलॉजी कहती है कि मौन व्यक्ति अधिक गहराई से सोचता है, क्योंकि वह अपने विचारों को शब्दों में जल्दबाजी में नहीं उड़ेलता। स्टोइक व्यक्ति भी यही करता है। वह परिस्थिति को देखकर पहले खुद को स्थिर करता है, फिर निर्णय लेता है। यह आत्मसंयम भीतर की स्थिरता से आता है। जब दूसरों का शोर तुम्हारे निर्णयों को प्रभावित नहीं करता, तब तुम्हारा हर कदम एक सोच समझकर किया गया चयन बन जाता है। यही मौन आत्मनियंत्रण तुम्हें दूसरों से अलग करता है। मनुष्य जितना दूसरों को बदलने की कोशिश करता है, उतना ही अपने भीतर की शांति खोता जाता है। स्टोइसिज्म का सबसे बड़ा सत्य यही है कि तुम केवल अपने विचारों, निर्णयों और कर्मों के स्वामी हो। साइकोलॉजी इसे इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहती है। जब व्यक्ति मानता है कि उसकी भावनाओं की जिम्मेदारी उसी की है। जब तुम दूसरों को दोष देना छोड़कर खुद की प्रतिक्रिया को समझने लगते हो, तो तुम मनोवैज्ञानिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हो, और यही स्वतंत्रता सबसे बड़ी शक्ति है। मौन हमेशा कमजोरी का संकेत नहीं होता, यह एक मनोवैज्ञानिक रणनीति भी होती है। जब तुम किसी विवाद में चुप रह जाते हो, तो तुम उसे ऊर्जा देना बंद कर देते हो। सामने वाला जितना प्रतिक्रिया चाहता है, उतना ही उसे तुम्हारा मौन स्थिर करता है। स्टोइसिज्म कहता है, हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं। मौन वह दर्पण है जिसमें हर व्यक्ति अपनी असुरक्षा देखता है। साइकोलॉजी में इसे पावर ऑफ विथड्रॉवल कहा जाता है। जब तुम किसी भावनात्मक संघर्ष से बाहर निकलकर अपनी ऊर्जा वापस लेते हो, तब शक्ति का समीकरण तुरंत बदल जाता है। जब तुम यह समझ लेते हो कि सम्मान मांगा नहीं जाता, बल्कि अपने व्यवहार से कमाया जाता है, तब तुम्हारा आत्मसंयम परिपक्व हो जाता है। रिस्पेक्ट डायनामिक्स कहती है कि सम्मान हमेशा उन लोगों को मिलता है जो स्वयं का नियंत्रण रखते हैं। जब तुम उग्रता के बदले स्थिरता से प्रतिक्रिया करते हो, तो तुम दूसरों के मन में एक गहरी छाप छोड़ते हो। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है कि सम्मान पाने का मार्ग आत्मनियंत्रण से होकर जाता है। आकर्षण कभी केवल सुंदरता से नहीं आता, बल्कि उस शांति से आता है जो व्यक्ति के भीतर होती है। साइकोलॉजी बताती है कि लोग उन व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं जो इमोशनली रेगुलेटेड होते हैं। स्टोइक व्यक्ति का आकर्षण भी इसी में है। वह प्रिडिक्टेबल नहीं होता, उसके भीतर स्थिरता होती है। उसकी उपस्थिति लोगों को सुकून देती है, क्योंकि वह अपने भीतर शांत है। यही वास्तविक आकर्षण है, स्थिरता का आकर्षण। असली शक्ति नियंत्रण में नहीं, छोड़ देने में होती है। जब तुम किसी परिस्थिति या व्यक्ति पर नियंत्रण की कोशिश छोड़ देते हो, तब तुम जीवन के प्रवाह में बहना सीखते हो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसे स्वीकार करो। साइकोलॉजी कहती है कि एक्सेप्टेंस एंजाइटी का सबसे बड़ा इलाज है। जब तुम जीवन को वैसा ही स्वीकार कर लेते हो जैसा वह है, तब तुम्हारे भीतर का प्रतिरोध समाप्त हो जाता है और वहीं से शांति जन्म लेती है। कभी कभी अपने भावनाओं को समझने का अर्थ उन्हें व्यक्त करना नहीं होता, बल्कि उन्हें शांतिपूर्वक देखना होता है। जब कोई तुम्हें आहत करता है, तो मन तुरंत प्रतिक्रिया चाहता है, पर स्टोइसिज्म कहता है, पहले देखो, फिर सोचो, फिर बोलो।
साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति प्रतिक्रिया से पहले ठहराव रखता है, उसका निर्णय अधिक सटीक होता है। यही ठहराव आत्मसंयम की जड़ है। जब तुम अपने भावनाओं के साक्षी बन जाते हो, तो तुम उनसे परे उठ जाते हो। जीवन में सबसे बड़ा संतुलन यह समझना है कि कब बोलना है और कब मौन रहना है। हर स्थिति में प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता। स्टोइसिज्म का यही सार है। अपनी ऊर्जा केवल वहीं लगाओ जहां उसका परिणाम हो। साइकोलॉजी इसे सेलेक्टिव एंगेजमेंट कहती है, जहां व्यक्ति अपने मानसिक संसाधन व्यर्थ नहीं करता। जब तुम यह सीख जाते हो कि कब पीछे हटना भी शक्ति है, तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत स्थिरता आ जाती है। यही स्थिरता जीवन की परिपक्वता का संकेत है। जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि हर किसी का दृष्टिकोण उसकी अपनी चेतना की सीमा में बंधा होता है, तब उससे क्रोध समाप्त हो जाता है। स्टोइसिज्म कहता है, लोग वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा वे जान सकते हैं। जब तुम यह समझ जाते हो कि कोई तुम्हें इसलिए आहत नहीं करता क्योंकि वह चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह और कुछ जानता ही नहीं, तब तुम्हारे भीतर की कटुता समाप्त हो जाती है। साइकोलॉजी भी यही कहती है। एम्पैथी एक मानसिक परिपक्वता है। जब तुम दूसरों के सीमित दृष्टिकोण को समझ लेते हो, तब तुम उन्हें माफ नहीं करते, बल्कि उनसे ऊपर उठ जाते हो। यही आत्मिक शांति की शुरुआत है। हर व्यक्ति अपने भीतर एक दर्पण लेकर चलता है, और जो वह दूसरों में देखता है, वह उसी का प्रतिबिंब होता है। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है, वह तुम्हारा नहीं, बल्कि अपना ही मन प्रकट कर रहा होता है। स्टोइक विचारक कहते हैं, कभी किसी की नीचता पर क्रोधित मत हो, क्योंकि वह केवल अपने स्तर पर कार्य कर रहा है। साइकोलॉजी में इसे प्रोजेक्शन कहा जाता है। जब व्यक्ति अपनी ही असुरक्षा दूसरों पर डाल देता है। जब तुम यह समझ लेते हो कि सामने वाले का व्यवहार उसके अंदर की स्थिति का प्रमाण है, तब तुम चोट नहीं खाते, केवल समझते हो। यही समझ तुम्हें भीतर से अडिग बना देती है। सबसे बड़ी परिपक्वता तब आती है जब तुम अपने भीतर के मौन को सुनने लगते हो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सत्य हमेशा बाहरी शोर में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में छिपा होता है। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा मन लगातार बोलता है, पर बहुत कम लोग उसे सच में सुनते हैं। जब तुम खुद के विचारों, डर और इच्छाओं को बिना निर्णय के देखने लगते हो, तब तुम अपने मन के स्वामी बन जाते हो। यही आत्म साक्षात्कार है, जहां न किसी से संघर्ष है, न किसी पर निर्भरता। मनुष्य अक्सर उस चीज को सबसे ज्यादा चाहता है जो उससे दूर जाती दिखती है। अट्रैक्शन का यह नियम केवल प्रेम में नहीं, जीवन में भी लागू होता है। साइकोलॉजी बताती है कि कमी की भावना, स्केर्सिटी, आकर्षण को बढ़ाती है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जो तुम्हारा नहीं है, उसे पाने की बेचैनी तुम्हें कमजोर बनाती है। जब तुम किसी चीज या व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी स्थिर रह सकते हो, तो तुम उसके ऊपर मानसिक रूप से विजय पा लेते हो। सच्चा आकर्षण वही है जो बिना प्रयास के अपनी शांति से प्रभावित करता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान रहता है, वह सबसे शक्तिशाली होता है। स्टोइसिज्म कहता है कि सुख और दुख दोनों को समान दृष्टि से देखो। साइकोलॉजी बताती है कि इमोशनल स्टेबिलिटी किसी भी स्वस्थ मन की पहचान है। जब तुम जीत पर भी उतने ही शांत रहते हो जितने हार पर, तब तुम परिस्थितियों के दास नहीं, उनके निरीक्षक बन जाते हो। यह समानता ही तुम्हें आंतरिक शक्ति देती है। दूसरों की नजरों में तुम रहस्यमय लगते हो, लेकिन भीतर तुम केवल संतुलित हो, और यही रहस्य का असली कारण है। कभी कभी अपने विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें देखने की कला सीखनी चाहिए। स्टोइक विचारक कहते हैं, तुम्हारे विचार ही तुम्हारा संसार है। साइकोलॉजी बताती है कि हर भावना एक विचार से जन्म लेती है। जब तुम यह देख लेते हो कि मुझे दुख हुआ इसलिए नहीं क्योंकि कुछ बुरा हुआ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने उसे बुरा माना, तब तुम अपने दुख के जड़ तक पहुंच जाते हो। और जब जड़ दिखाई देती है, तो दुख मिटने लगता है। यही आत्मदर्शन है, जहां मन की लहरें शांत होने लगती हैं। हर संबंध की नींव सम्मान पर टिकी होती है, लेकिन यह सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि मौन से अर्जित होता है। जब तुम किसी को यह दिखा देते हो कि तुम्हारी सीमाएं स्पष्ट हैं, तो वह स्वयं तुम्हें सम्मान देने लगता है। साइकोलॉजी में इसे बाउंड्री असर्शन कहा जाता है। स्टोइसिज्म कहता है कि अपनी सीमाओं को समझना आत्मसम्मान का पहला संकेत है। जो व्यक्ति हर बात में झुकता है, वह प्रेम नहीं, निर्भरता दिखाता है, और निर्भरता में हमेशा असंतुलन होता है। जब तुम स्वयं को प्राथमिकता देते हो, तब संसार स्वतः तुम्हारा आदर करता है। अक्सर हम उस पर नियंत्रण चाहते हैं जो हमारे हाथ में होता ही नहीं।
दूसरों के विचार, उनका व्यवहार, उनका प्रेम या नफरत। स्टोइसिज्म कहता है कि यह सबसे बड़ा भ्रम है। जब तुम यह मान लेते हो कि केवल अपने कर्म तुम्हारे हैं, तब तुम्हारे मन से भय मिट जाता है। साइकोलॉजी इसे लेटिंग गो रिस्पॉन्स कहती है। जब व्यक्ति स्वीकार कर लेता है कि कुछ चीजें नियंत्रण से बाहर हैं, यह स्वीकार्यता ही वह चाबी है जो चिंता को स्वतंत्रता में बदल देती है। मनुष्य तब सबसे अधिक आहत होता है जब वह उम्मीदों में जीता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि उम्मीदों से मुक्त होना ही सच्ची आजादी है। साइकोलॉजी कहती है कि हमारे मस्तिष्क को अनिश्चितता से डर लगता है, इसलिए वह भविष्य गढ़ने लगता है। लेकिन जीवन का सत्य यही है, कुछ भी निश्चित नहीं। जब तुम हर परिणाम को पहले से तय करने की कोशिश छोड़ देते हो, तो तुम हर पल को उसके वास्तविक रूप में जीने लगते हो। यही प्रेजेंट अवेयरनेस है जो मन को भय से मुक्त करती है। सच्ची शक्ति कभी शोर में नहीं होती, बल्कि उस मौन में होती है जिसमें तुम स्वयं को समझते हो। जब तुम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर स्थिर दृष्टि रखते हो, तो तुम्हें कोई बाहर से हिला नहीं सकता। स्टोइसिज्म का सार यही है, बाहरी संसार को जीतने से पहले भीतर के अराजकता को शांत करो। साइकोलॉजी बताती है कि सेल्फ रेगुलेशन ही हर परिपक्व मन की नींव है। जब तुम भीतर से स्थिर होते हो, तो संसार स्वयं तुम्हारे साथ तालमेल बैठा लेता है। यही मौन में छिपी वास्तविक शक्ति है। जब मनुष्य अपने भीतर की नीरवता से जुड़ता है, तब संसार का शोर अर्थहीन हो जाता है। स्टोइसिज्म कहता है, जो अपने मन पर शासन करता है वही सच्चा राजा है। साइकोलॉजी बताती है कि बाहरी अस्थिरता का स्रोत हमारे भीतर का अव्यवस्थित मन होता है। जब तुम ध्यानपूर्वक देखना शुरू करते हो कि कौन सा विचार तुम्हें विचलित करता है, तब तुम उसे पकड़कर समझ सकते हो। यही आत्म साक्षात्कार की शुरुआत है। धीरे धीरे तुम जानने लगते हो कि कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति तुम्हें दुख नहीं दे सकती, केवल तुम्हारा लगाव ही तुम्हें बांधता है। जब यह बंधन टूटता है, तो व्यक्ति शांत नहीं बल्कि गहराई से मुक्त हो जाता है। अहम हमेशा चाहता है कि उसे स्वीकार किया जाए, पर आत्मा केवल शांति चाहती है। जब तुम ईगो के स्थान पर अवेयरनेस में जीना सीख जाते हो, तो कोई भी अपमान, अस्वीकार या आलोचना तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। स्टोइसिज्म कहता है कि अपमान केवल तब दर्द देता है जब तुम उसे अपना मान लेते हो। साइकोलॉजी बताती है कि ईगो एक रक्षात्मक संरचना है जो हर बार मैं को बचाने में लगी रहती है। लेकिन जब मैं ही समाप्त हो जाता है, तो आहत होने का प्रश्न ही नहीं रहता। तब व्यक्ति दूसरों की राय से ऊपर उठ जाता है, और यही आत्मिक स्वतंत्रता की अवस्था है। हर भावना, हर विचार, हर प्रतिक्रिया केवल एक गुजरती हुई लहर है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि भावनाओं को रोकने की नहीं, देखने की आवश्यकता है। साइकोलॉजी भी यही कहती है, जो भावना स्वीकार की जाती है वह शांत हो जाती है। जब तुम अपने भीतर की हर लहर को बिना निर्णय के देखना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे वे लहरें स्थिर होने लगती हैं। यही वह क्षण है जब आत्मा और मन एक लय में आने लगते हैं, और वहीं से जन्म लेता है वह मौन जो शब्दों से अधिक गहरा होता है। कभी कभी तुम्हें बस रुककर यह देखना होता है कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, प्रतिक्रिया की ओर या समझ की ओर। स्टोइसिज्म कहता है कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय हमेशा पछतावे की ओर ले जाता है। साइकोलॉजी बताती है कि जब मन अस्थिर होता है, तो वह निर्णय नहीं, पलायन करता है। इसलिए जब तुम ठहर कर अपने भीतर झांकते हो, तो तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर वहीं मिल जाता है। भीतर का मौन वही शिक्षक है जो कभी गलत नहीं होता। क्षमा का अर्थ दूसरों को मुक्त करना नहीं है, बल्कि खुद को उस बोझ से आजाद करना है जो तुम्हें भीतर से भारी बना देता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे भीतर का दर्द नहीं ले सकता जब तक तुम उसे पकड़ कर नहीं रखते। साइकोलॉजी कहती है कि फॉरगिवनेस मानसिक उपचार का सर्वोच्च रूप है, क्योंकि यह अतीत को स्वीकार करने की कला है। जब तुम क्षमा करते हो, तो तुम यह नहीं कहते कि जो हुआ वह सही था, बल्कि यह कि अब वह मुझे नहीं बांधेगा। यही आत्मा की स्वतंत्रता है। मनुष्य अक्सर उस शांति को बाहर ढूंढता है जो हमेशा उसके भीतर होती है। स्टोइसिज्म कहता है कि बाहरी चीजें न तो खुशी दे सकती हैं, न छीन सकती हैं। साइकोलॉजी भी यही कहती है, स्थायी सुख केवल इंटरनल सेटिस्फैक्शन से आता है। जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारा मूड, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा अस्तित्व किसी बाहरी घटना पर निर्भर नहीं करता, तब तुम सच्चे अर्थ में स्वतंत्र हो जाते हो। वही आत्मनिर्भरता आत्मा की स्थिरता का मूल है।
हर मौन व्यक्ति के भीतर एक गहरा संसार छिपा होता है, जहां विचार नहीं, केवल अनुभव बोलते हैं। स्टोइक विचारक कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर के शोर को शांत कर लेता है, वही ब्रह्मांड की आवाज सुन सकता है। साइकोलॉजी में इसे मेटा अवेयरनेस कहा जाता है, जहां व्यक्ति अपने विचारों को दूर से देख पाता है। जब तुम यह अवस्था प्राप्त कर लेते हो, तो तुम्हारे भीतर एक अनोखी स्पष्टता जन्म लेती है, जहां न क्रोध है, न भय, बस गहरी समझ। संबंधों में स्थिरता तभी आती है जब दो व्यक्ति एक दूसरे को बदलने के बजाय समझना सीखते हैं। स्टोइसिज्म कहता है कि जो तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, उसे स्वीकार करो। साइकोलॉजी बताती है कि कंट्रोल की चाह हर रिश्ते को असंतुलित कर देती है। जब तुम यह मान लेते हो कि प्रेम का अर्थ स्वीकृति है, अधिकार नहीं, तब तुम्हारे रिश्ते परिपक्व हो जाते हैं। यह स्वीकृति आत्मा की उच्चतम अवस्था है, जहां प्रेम शांति में बदल जाता है। हर क्षण तुम्हें एक विकल्प देता है, प्रतिक्रिया देने का या समझने का। स्टोइसिज्म सिखाता है कि तुम वही हो जो तुम्हारे चुनाव हैं। साइकोलॉजी कहती है कि सेल्फ अवेयरनेस हर मानसिक परिवर्तन की जड़ है। जब तुम हर परिस्थिति में यह पूछने लगते हो कि क्या यह मेरे नियंत्रण में है, तब तुम्हारा मन धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है, और यही स्पष्टता आत्मिक अनुशासन का पहला संकेत है। जीवन का सार किसी उपलब्धि में नहीं, बल्कि उस शांति में है जो तुम्हारे भीतर रहती है। स्टोइसिज्म कहता है, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी खुशी का स्रोत अपने भीतर रखता है। साइकोलॉजी भी यही दोहराती है कि माइंडफुल प्रेजेंस ही मानसिक स्वास्थ्य का शिखर है। जब तुम वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होते हो, तब न अतीत तुम्हें खींचता है, न भविष्य तुम्हें डराता है। यह वही क्षण है जहां आत्मा स्थिर, मन शांत और जीवन पूर्ण होता है। मनुष्य तब तक बेचैन रहता है जब तक वह नियंत्रण की इच्छा से मुक्त नहीं होता। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जीवन में जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, उसके पीछे भागना आत्मा को थका देता है। साइकोलॉजी कहती है कि कंट्रोल इल्यूजन वह मानसिक जाल है जो व्यक्ति को निरंतर तनाव में रखता है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि कुछ बातें, कुछ लोग, कुछ परिणाम कभी तुम्हारे अनुसार नहीं होंगे, तब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी राहत उतरती है। वही राहत डिटैचमेंट नहीं, बल्कि समझ है। जब तुम संसार के प्रवाह के साथ बहना सीख लेते हो, तब जीवन का हर उतार चढ़ाव एक साधना बन जाता है। क्रोध तब नहीं उठता जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है, बल्कि तब जब तुम भीतर से असुरक्षित महसूस करते हो। स्टोइक दर्शन कहता है कि क्रोध आत्मज्ञान की प्रतिक्रिया है, जब व्यक्ति अपने भावनाओं का निरीक्षण नहीं कर पाता। साइकोलॉजी बताती है कि क्रोध का मूल हमेशा नियंत्रण की कमी में छिपा होता है। जब तुम उस क्षण में ठहरना सीख जाते हो जहां प्रतिक्रिया जन्म लेती है, तब तुम उस आग को बुझा देते हो जो तुम्हें ही जलाती है। यही आत्मनियंत्रण की पहली परीक्षा है, दूसरों को नहीं, अपने भीतर के तूफान को शांत करना। हर व्यक्ति तुम्हें वैसा ही दिखाई देता है जैसा तुम्हारे भीतर का दृष्टिकोण होता है। स्टोइसिज्म कहता है, हम वस्तुओं से नहीं, अपनी धारणाओं से व्यथित होते हैं। साइकोलॉजी बताती है कि हमारा मस्तिष्क वही देखता है जो वह देखना चाहता है। जब तुम भीतर के भ्रमों को पहचान लेते हो, तो तुम दूसरों के प्रति भी अधिक करुणामय हो जाते हो। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है, वह दूसरों से कभी घृणा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है सब अपने अपने भ्रमों से जूझ रहे हैं। मौन का अर्थ शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि प्रतिक्रिया की समाप्ति है। जब तुम हर स्थिति में जवाब देने की जल्दी नहीं करते, तो तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। स्टोइसिज्म कहता है कि मौन बुद्धिमत्ता का संकेत है। साइकोलॉजी बताती है कि इमोशनल रेगुलेशन वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने विचारों का साक्षी बन चुका है। जब तुम किसी के शब्दों से विचलित नहीं होते, तो तुम उसकी शक्ति छीन लेते हो। मौन तुम्हारी आत्मा की रक्षा करता है। यह वही दीवार है जो तुम्हारे मन को बाहरी विष से बचाती है। जब तुम हर दर्द में अर्थ ढूंढना सीख लेते हो, तब जीवन तुम्हें कभी पराजित नहीं कर सकता। स्टोइसिज्म कहता है कि हर पीड़ा में एक शिक्षा छिपी होती है। साइकोलॉजी बताती है कि मीनिंग मेकिंग मानसिक उपचार का सबसे गहरा रूप है। जब तुम दुख को अपने विकास का हिस्सा मान लेते हो, तब वह बोझ नहीं, ऊर्जा बन जाता है। जीवन का प्रत्येक घाव एक शिक्षक है जो तुम्हें बताता है कि कहां तुम्हें छोड़ना है और कहां तुम्हें टिके रहना है। यही आत्मिक परिपक्वता की पहचान है। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं समझता, वह दुनिया से समझ की अपेक्षा नहीं कर सकता। स्टोइसिज्म कहता है कि आत्मदर्शन ही आत्म संयम का आधार है। साइकोलॉजी कहती है
कि जो व्यक्ति अपने पैटर्न को पहचानता है वही बदल सकता है। जब तुम यह देखने लगते हो कि किस स्थिति में तुम कैसे प्रतिक्रिया करते हो, तब तुम अपने भीतर के प्रोग्राम को पढ़ना शुरू कर देते हो। यही आत्म जागरूकता है। और जब जागरूकता आती है तो जीवन से संघर्ष समाप्त हो जाता है। तब तुम वही नहीं रहते, तुम स्थिर हो जाते हो। सच्चा आत्मविश्वास कभी दिखाने से नहीं आता, वह स्वीकार करने से आता है। जब तुम अपनी सीमाओं, कमजोरियों और असुरक्षाओं को ईमानदारी से स्वीकार कर लेते हो तो किसी आलोचना का भय नहीं रहता। स्टोइक दर्शन कहता है कि जो स्वयं को जानता है उसे किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। साइकोलॉजी इसे सेल्फ कंपैशन कहती है। जब व्यक्ति अपने अपूर्ण होने के बावजूद स्वयं से प्रेम करता है, यही वह बिंदु है जहां आत्मा और मन एक हो जाते हैं, जहां न तुलना बचती है, न प्रतिस्पर्धा, केवल स्थिरता। लोग तुम्हें तभी प्रभावित कर पाते हैं जब तुम्हारे भीतर उनकी स्वीकृति की आवश्यकता बची होती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि बाहरी प्रशंसा या आलोचना दोनों ही अस्थायी हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जो व्यक्ति एक्सटर्नल वैलिडेशन पर निर्भर रहता है वह हमेशा अस्थिर रहेगा। जब तुम स्वयं के मानदंड तय कर लेते हो तब दूसरों की राय केवल शोर बन जाती है। यही आत्मसम्मान की असली परीक्षा है। जब तुम अपने निर्णयों के साथ शांति महसूस करो, भले ही दुनिया सहमत हो। हर संबंध का असली मूल्य तब समझ आता है जब तुम मौन में भी जुड़ाव महसूस करते हो। स्टोइसिज्म कहता है कि सच्चा संबंध स्वामित्व में नहीं बल्कि स्वीकृति में होता है। साइकोलॉजी बताती है कि सिक्योर अटैचमेंट वही व्यक्ति बना सकता है जो स्वयं से सुरक्षित है। जब तुम किसी को बिना अपेक्षा, बिना नियंत्रण के स्वीकार कर सकते हो तो वही प्रेम अपनी सबसे निर्मल अवस्था में पहुंचता है। प्रेम तब नहीं जब तुम मेरे हो, बल्कि तब जब तुम स्वतंत्र होकर भी जुड़े हो। हर यात्रा भीतर की ओर लौटने की होती है। स्टोइसिज्म कहता है कि जीवन का उद्देश्य किसी बाहरी उपलब्धि में नहीं बल्कि अपने मन की स्पष्टता में है। साइकोलॉजी कहती है कि जब व्यक्ति सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अवस्था में पहुंचता है तब वह किसी तुलना में नहीं रहता। जब तुम अपने भीतर की शांति को सबसे बड़ा लक्ष्य बना लेते हो तो हर घटना, हर व्यक्ति, हर अनुभव तुम्हारे विकास का माध्यम बन जाता है। यही वह मौन विजय है जो दिखती नहीं पर भीतर से तुम्हें संपूर्ण बना देती है। अंततः किसी की ईगो को तोड़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका है खुद को उसकी परिभाषा से मुक्त कर देना। जब तुम उस व्यक्ति के प्रभाव से बाहर निकल जाते हो तो उसकी पूरी शक्ति समाप्त हो जाती है। वह माफी नहीं मांगता क्योंकि उसे मजबूर किया गया, बल्कि इसलिए कि उसे एहसास होता है उसने तुम्हारे जैसा संतुलित व्यक्ति खो दिया। और यह एहसास किसी भी दंड से ज्यादा गहरा होता है। यही वह मौन विजय है जो न शब्दों से कही जाती है, न ही आवाजों में गूंजती है। यह बस महसूस होती है भीतर तक। कभी कभी जीवन हमें ऐसे व्यक्ति से मिलवाता है जो हमें सिखाने नहीं, तोड़ने आता है। वह तुम्हारे विश्वास को खेल समझता है, तुम्हारे प्रेम को प्रयोग और तुम्हारे धैर्य को कमजोरी। वह तुम्हारे दिल को तोड़ता है, लेकिन असली परीक्षा वहां से शुरू होती है जहां तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, एक जवाब देने का, दूसरा सबक देने का। जवाब गुस्से में दिया जाता है और सबक शांति से। जो स्टोइक मनुष्य होता है वह जानता है कि मौन ही सबसे तीखा उत्तर है। जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो तुम नियंत्रण अपने हाथों में ले लेते हो। यह नियंत्रण बाहरी नहीं, भीतर का होता है, जहां भावनाएं भी झुकती हैं और अहंकार भी। धोखेबाज को तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे मौन से डरना चाहिए, क्योंकि शब्द बहस हैं और मौन सत्ता। मानव व्यवहार का सबसे विचित्र पहलू यह है कि जो तुम्हें तोड़ता है वह यह मानता है कि उसने तुम्हारे अंदर की ताकत देख ली है। लेकिन मनोविज्ञान बताता है लोग दूसरों को नहीं, खुद को साबित करने के लिए धोखा देते हैं। वे अपनी ही कमजोरी को छिपाने के लिए छल का मुखौटा पहनते हैं। ऐसे लोगों से प्रतिक्रिया करना उन्हें वैसा ही बना देता है जैसा वे हैं, अस्थिर, कमजोर और नियंत्रित। जबकि स्टोइसिज्म सिखाता है अपनी भावनाओं को वैसे देखो जैसे कोई दर्शक नाटक देखता है। जब तुम्हें कोई छलता है तो उसे देखने दो कि तुम टूटे नहीं, तुम बस सीख गए। और यही उनका पहला सबक होता है कि तुम्हारा सुकून उनकी पहुंच से बाहर है। धोखा देने वाला व्यक्ति हमेशा चाहता है कि वह तुम्हारे मन में जगह बनाए रखे, चाहे नफरत के रूप में ही क्यों ना हो। वह तुम्हारे भीतर रहकर जीतना चाहता है। लेकिन एक सच्चे आत्मनियंत्रित व्यक्ति का जवाब होता है पूर्ण भावनात्मक वियोग। डिटैचमेंट का अर्थ
यह नहीं कि तुम महसूस करना छोड़ दो, इसका अर्थ है कि तुम किसी को अपनी शांति का मालिक नहीं बनने देते। जब तुम यह तय कर लेते हो कि अब तुम्हारे मन में उनके लिए न प्रेम रहेगा न घृणा, बस एक सन्नाटा, तब वही सन्नाटा उन्हें निगल जाता है। क्योंकि धोखेबाज उस व्यक्ति से डरता है जो भावनाओं में बहता नहीं, जो उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से हिलता नहीं। आकर्षण का मनोविज्ञान कहता है, जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को रोके रखता है वही सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम्हारी चुप्पी एक शक्ति बन जाती है। जब तुम अपने शब्दों को सीमित रखते हो, तुम्हारी नजरें जवाब देती हैं। धोखेबाज समझ नहीं पाता कि वह तुम्हें हराने नहीं, तुम्हें जागरूक करने आया था। और जब तुम अपने व्यवहार से यह दिखा देते हो कि तुम्हें खो देना उसका ही नुकसान था, तब उसके भीतर अपराध बोध नहीं, पछतावा जन्म लेता है। यही वह सबक है जो दिल तक लगता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ साबित किए। सम्मान का संतुलन किसी भी संबंध का सबसे सूक्ष्म आधार है। जब एक व्यक्ति धोखा देता है, वह केवल प्रेम नहीं तोड़ता, वह सम्मान की डोर भी काट देता है। और स्टोइसिज्म कहता है, जिस क्षण सम्मान चला जाए उस क्षण मौन ही गरिमा है। कभी अपनी गरिमा को किसी के भावनात्मक शोर के सामने झुकाओ मत, क्योंकि एक सच्चा उत्तर कभी शब्दों में नहीं होता, वह तुम्हारे आचरण में होता है। जो व्यक्ति बिना चिल्लाए दूर चला जाता है, वह सामने वाले की आत्मा में सबसे गहरी गूंज छोड़ता है। वही गूंज उसका सबक बनती है, एक मौन पर स्थायी याद कि उसने क्या खोया। मनोविज्ञान यह भी बताता है कि बदला लेना आत्मा को छोटा करता है और क्षमा करना हमेशा जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे सटीक प्रतिक्रिया है किसी को अपनी जिंदगी की कहानी से मिटा देना। न नफरत, न भावनाएं, बस अनुपस्थिति। जब कोई व्यक्ति देखता है कि अब उसकी कोई भूमिका नहीं बची, तब वह अपनी ही करतूतों के भार में दबने लगता है। यही वह मानसिक दर्पण है जिसमें धोखेबाज खुद को पहचानता है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने किसी और की शांति खो दी पर अंततः अपनी ही खो बैठा। स्टोइक जीवन शैली हमें सिखाती है कि नियंत्रण बाहर नहीं, भीतर होता है। जो अपने मन पर अधिकार रखता है वही संसार पर अधिकार रखता है। जब कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे तो खुद को याद दिलाओ, मैं अपने भीतर का शासक हूं। अपनी भावनाओं को बहने दो, लेकिन अपने निर्णय को शांत रखो। जो प्रतिक्रिया नहीं देता वह हारता नहीं, वह समय को अपनी ओर मोड़ देता है। समय ही वह दर्पण है जो सबको उनका चेहरा दिखाता है, और जो मौन रहता है वही विजेता बनता है। जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, तब तुम शक्ति हासिल करते हो। लोगों की आदत होती है हर बात पर प्रतिक्रिया पाने की। जब वे कुछ कहते हैं तो उम्मीद करते हैं कि तुम तुरंत जवाब दो, कुछ महसूस करो, कुछ करो। यही उनकी ऊर्जा का स्रोत होता है। लेकिन जब तुम स्टोइक दृष्टि अपनाते हो, तुम यह समझ जाते हो कि हर बात पर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं। तुम्हारी शांति उनका सबसे बड़ा भ्रम तोड़ देती है। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है, वह हर परिस्थिति पर नियंत्रण रखता है। तुम्हारा मौन उन्हें असहज करेगा, क्योंकि यह उनके अपेक्षित खेल का अंत है। हर बार जब तुम कुछ नहीं कहते, तुम खुद को भीतर से मजबूत करते हो। यह मौन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। जो व्यक्ति अपने अंदर की आग को शांत रख सकता है, वही दुनिया को रोशनी दे सकता है। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, तो उसे सुधारना तुम्हारा काम नहीं है। स्टोइक दर्शन कहता है, किसी के कर्म उसके अपने शिक्षक हैं। मनोविज्ञान भी बताता है कि लोग तब तक नहीं बदलते जब तक वे अपने कर्मों के परिणाम नहीं देखते। इसलिए जब कोई तुम्हारे साथ धोखा करे या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो उसे उसका परिणाम देखने दो। जीवन स्वयं उसे सिखाएगा। अगर तुम उसे सुधारने लगोगे, तो तुम उसी भावनात्मक गड़बड़ी में फंस जाओगे जिससे निकलने की कोशिश कर रहे हो। शांत रहो, क्योंकि शांति हर कर्म का साक्षी है। जो व्यक्ति तुम्हें चोट देता है, वह अंततः उसी पीड़ा का अनुभव करेगा। तुम्हें बस इतना करना है, उस कर्म के बीच खुद को न फंसने देना। आत्मसम्मान वही है जहां से मौन शुरू होता है। जब तुम्हें यह एहसास हो जाता है कि तुम्हारा मूल्य दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं, तब तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। मनोविज्ञान कहता है कि आत्मसम्मान की सबसे बड़ी जड़ है स्वयं की स्वीकार्यता। जब तुम खुद को पूर्ण मान लेते हो, तब किसी के व्यवहार से तुम्हारे भीतर का संतुलन नहीं टूटता। स्टोइसिज्म भी यही कहता है, दूसरों की राय पर निर्भर जीवन सबसे बड़ा बंधन है। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे या अपमानित करे, तो बस सोचो, यह उसका स्तर है, मेरा नहीं।
यह दृष्टि तुम्हें भावनात्मक रूप से अजेय बना देती है। मौन फिर तुम्हारा हथियार नहीं, तुम्हारी शांति बन जाता है। जो व्यक्ति तुम्हारे दिल को तोड़ता है वह तुम्हें मन की ताकत सिखाता है। स्टोइक सोच कहती है कि हर दर्द एक शिक्षा है और हर धोखा एक अवसर। मनोवैज्ञानिक रूप से जब दिल टूटता है तो मस्तिष्क का वही हिस्सा सक्रिय होता है जो शारीरिक दर्द में होता है। लेकिन फर्क यह है कि यह घाव केवल अनुभव से भरता है, इसलिए जो तुम्हें तोड़ता है वह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। जब तुम यह समझ जाते हो कि किसी के जाने से तुम्हारा अस्तित्व कम नहीं हुआ, तब तुम अपने भीतर एक नया जन्म लेते हो। यह पुनर्जन्म मौन और आत्मबोध का होता है। यह एहसास कि मैं अब किसी से उम्मीद नहीं रखता तुम्हें स्वतंत्र कर देता है। बदला लेने से पहले सोचो कि तुम्हारी ऊर्जा किस दिशा में जा रही है। मनोविज्ञान कहता है कि बदले की इच्छा असल में नियंत्रण की चाह है, और स्टोइसिज्म हमें सिखाता है नियंत्रण बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम किसी से बदला लेना चाहते हो तो तुम अपनी शक्ति उसे सौंप देते हो। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा समय और तुम्हारी शांति उसी पर केंद्रित हो जाती है। लेकिन जब तुम उसे जाने देते हो, तुम अपने ऊपर नियंत्रण वापस ले लेते हो। बदले से बड़ा बदला यही है कि तुम शांत रहो और अपनी शांति को खोने से इनकार करो। मौन रहना कभी कभी सबसे गहरा प्रतिशोध होता है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता उसे कोई हर नहीं सकता। जब तुम सब कुछ कहने के बाद भी चुप रहते हो तो तुम समझदार बन जाते हो। हर इंसान अपने मन में बहस जीतना चाहता है, लेकिन जो व्यक्ति हर बात को भीतर समेट सकता है वह जानता है कि हर युद्ध लड़ने लायक नहीं होता। स्टोइसिज्म कहता है जो अपनी भावनाओं को तर्क से संतुलित कर लेता है वही मुक्त है। मनोविज्ञान भी यही बताता है कि जब हम किसी विवाद से दूर रहते हैं, हम अपनी मानसिक ऊर्जा बचाते हैं। यह ऊर्जा हमें भीतर से शांत बनाती है। हर बहस में हिस्सा लेना जरूरी नहीं, क्योंकि मौन बहुत कुछ कह देता है, और जो व्यक्ति समझता है कि शांति शब्दों से नहीं आती वही सच्चा विजेता है। भावनात्मक नियंत्रण का अर्थ है महसूस करना पर बह न जाना। तुम्हारा दिल महसूस करे यह तुम्हारी मानवता है, पर तुम्हारा मन निर्णय ले यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता है। मनोविज्ञान के अनुसार भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए, बस उनका अवलोकन करना चाहिए। स्टोइसिज्म यही सिखाता है भावना तुम्हारे भीतर उठे पर तुम्हारा निर्णय उससे स्वतंत्र रहे। जब तुम दुख या क्रोध को बिना प्रतिक्रिया के महसूस करते हो, तुम खुद के सबसे बड़े गुरु बन जाते हो। धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होता है कि किसी का व्यवहार तुम्हारे भीतर की शांति को नहीं तोड़ सकता। यही भावनात्मक परिपक्वता है और यही वास्तविक स्वतंत्रता। आकर्षण तब खत्म होता है जब सम्मान खत्म हो जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि प्यार ही सब कुछ है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है बिना सम्मान के प्यार सिर्फ आदत बन जाता है। स्टोइक दृष्टिकोण भी यही कहता है कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसके व्यवहार से तय होता है, उसके शब्दों से नहीं। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो खुद को समझाओ कि वह आकर्षण नहीं, भ्रम था। प्रेम और सम्मान का संतुलन किसी भी रिश्ते की जड़ है। जब यह संतुलन टूटता है तब मौन ही एकमात्र जवाब होता है, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हें खोकर भी शांत दिखता है वही वास्तव में जीतता है। किसी को साबित करने की इच्छा ही दुख का आरंभ है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि हमें किसी को दिखाना है कि हम सही हैं, बेहतर हैं या अब उन्हें हमारी जरूरत है, तभी हम अपनी ऊर्जा गलत दिशा में लगा देते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं। मनोविज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति खुद से संतुष्ट होता है वही दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता से मुक्त होता है। जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारी शांति ही तुम्हारा उत्तर है, तब कोई भी बाहरी राय तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। जीवन में कुछ बातें कहने से नहीं, दिखाने से समझाई जाती हैं, और कभी कभी सबसे गहरी बात बिना शब्दों के कही जाती है। सच्ची ताकत वह है जब तुम टूटकर भी शांत रहो। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ बिखर जाता है, लेकिन स्टोइक मनोविज्ञान कहता है विपत्ति ही आत्मा की परीक्षा है। जो व्यक्ति संकट में भी संयम बनाए रखता है वही भीतर से मजबूत बनता है। मनोविज्ञान के अनुसार संकट के क्षणों में मस्तिष्क नई सोच विकसित करता है। जब तुम टूटकर भी खुद को समेटते हो, तब तुम अपने भीतर के योद्धा को जन्म देते हो। यह ताकत किसी को दिखाने के लिए नहीं होती, यह बस महसूस होती है, एक शांत आत्मविश्वास की तरह। और यही स्टोइसिज्म का सार है, तूफान बाहर हो पर भीतर सन्नाटा रहे।
जब कोई तुम्हें अनदेखा करता है तो उसे जवाब देने की नहीं, खुद को समझने की जरूरत होती है। अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि किसी का ध्यान न मिलना ही अपमान है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि हर अनदेखी के पीछे किसी का अपना संघर्ष छिपा होता है, कभी अहंकार, कभी असुरक्षा। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि बाहरी व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से मत लो। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो वह तुम्हारे मूल्य का नहीं, अपने दृष्टिकोण का परिचय देता है। ऐसे समय में खुद को शांत रखना ही आत्मसम्मान है, क्योंकि जब तुम यह समझ लेते हो कि हर किसी के कर्म उसके भीतर की स्थिति को दर्शाते हैं, तब तुम्हारे भीतर शिकायत नहीं, करुणा जन्म लेती है। मौन रखो, पर भीतर से स्थिर रहो, क्योंकि जो व्यक्ति खुद से जुड़ा है उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। जो तुम्हें समझ नहीं सकता उसे मनवाने की कोशिश मत करो। हर व्यक्ति तुम्हारे विचारों, भावनाओं या निर्णयों को नहीं समझ पाएगा, और यह स्वाभाविक है। मनोविज्ञान बताता है कि लोग दुनिया को अपने अनुभवों के चश्मे से देखते हैं, न कि तुम्हारे दृष्टिकोण से। स्टोइसिज्म कहता है, असमझे रहना बेहतर है अगर समझने की कीमत तुम्हारी शांति है। जब तुम लगातार खुद को समझाने लगते हो तो तुम अनजाने में अपनी ऊर्जा खो देते हो। सच्ची परिपक्वता यह जानना है कि हर कोई तुम्हारे जैसे नहीं सोच सकता, इसलिए स्वीकार कर लो कि गलत समझे जाना भी एक शांति का अवसर है, क्योंकि अंत में सत्य को शब्दों की नहीं, समय की आवश्यकता होती है। कभी कभी दूरी सबसे सटीक जवाब होती है। मनोविज्ञान कहता है कि किसी व्यक्ति से दूरी बनाना पलायन नहीं, आत्म सुरक्षा होती है। जब कोई बार बार तुम्हारे भीतर की शांति को तोड़ता है, तब दूरी बनाना ही स्वयं के प्रति सम्मान है। स्टोइसिज्म इस बात पर जोर देता है कि आत्मा को संतुलित रखना हर कर्म से ऊपर है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करता तो तुम्हें उन्हें सीमित कर देना चाहिए। यह कोई प्रतिशोध नहीं, बल्कि आत्मबोध का संकेत है। याद रखो, शांत रहना हमेशा विनम्र होना नहीं होता। कभी कभी यह एक निर्णय होता है कि अब तुम्हारे भीतर का द्वार किसी के लिए खुला नहीं। भावनाओं को महसूस करो, पर उन्हें निर्णय मत बनने दो। मानव स्वभाव यही है कि जो महसूस होता है वही सही लगता है, लेकिन मनोविज्ञान बताता है कि भावना क्षणिक होती है और निर्णय स्थायी। स्टोइक व्यक्ति वही होता है जो दोनों के बीच की दूरी समझ लेता है। जब क्रोध उठे तो उसे देखो, लेकिन उसके अनुसार मत चलो। जब दुख आए तो उसे स्वीकारो, पर उसमें डूबो मत। यह भावनात्मक अनुशासन ही मानसिक शक्ति की जड़ है। जीवन में हर प्रतिक्रिया तुम्हारे चरित्र का प्रतिबिंब बन जाती है। इसलिए जब तुम भावनाओं को महसूस कर लेते हो पर नियंत्रित रहते हो, तुम किसी से ऊपर नहीं, अपने ऊपर विजय पाते हो। जो तुम्हें उकसाता है वही तुम्हारा स्वामी है। स्टोइसिज्म का यह मूल सिद्धांत है कि जो व्यक्ति तुम्हें भड़काता है वह तुम्हारे भीतर के नियंत्रण का परीक्षण कर रहा है। मनोविज्ञान बताता है कि उकसावे में आने वाला व्यक्ति अपने अवचेतन मन से संचालित होता है, न कि चेतन बुद्धि से। जब तुम किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हो तो तुम उसे अपनी भावनाओं की लगाम सौंप देते हो, लेकिन जब तुम मुस्कुराकर चुप रहते हो तो तुम अपने ही भावनात्मक साम्राज्य के राजा बने रहते हो। इसलिए जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो सोचो, क्या मैं अभी भी अपने ऊपर शासन कर रहा हूं या किसी और ने मेरा मन नियंत्रित कर लिया है? यही प्रश्न तुम्हें शांत रखेगा। हर व्यक्ति तुम्हारी तरह नहीं सोचता, इसलिए उनसे उम्मीद मत रखो। मनोविज्ञान कहता है कि अपेक्षा हर दुख की जड़ है। जब तुम यह मान लेते हो कि सामने वाला भी तुम्हारे जैसा महसूस करेगा, तब निराशा तय हो जाती है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि दूसरों से अपेक्षा छोड़ो, पर खुद से अनुशासन मत छोड़ो। हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार व्यवहार करता है, और वह समझ तुम्हारे अनुभवों जैसी नहीं हो सकती। इसलिए जब कोई तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार न करे जैसा तुम चाहते हो, तो समझो यह उसकी प्रकृति है, तुम्हारा मूल्य नहीं। जो व्यक्ति अपेक्षाओं से मुक्त होता है वही सच्चा शांत रहता है। किसी के व्यवहार से नहीं, अपने दृष्टिकोण से सीखो। लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति तुम्हें कुछ न कुछ सिखा जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारे रिश्ते हमारे भीतर के अधूरे हिस्सों का आईना होते हैं। जब कोई तुम्हें ठेस पहुंचाता है तो वह यह दिखाता है कि तुम्हारे भीतर कौन सा हिस्सा अभी भी संवेदनशील है। स्टोइसिज्म कहता है, दूसरे का कर्म उसके चरित्र का और तुम्हारा उत्तर तुम्हारे का परिचय देता है। इसलिए हर घटना को शिक्षक मानो। हर दर्द, हर दूरी, हर मौन, यह सब तुम्हें सिखाने के लिए है कि तुम्हारी आत्मा कितनी विशाल है।
मौन हमेशा शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। लोग सोचते हैं कि कुछ कह देने से हल मिल जाता है, लेकिन गहराई यह है कि मौन हर उत्तर का सबसे बड़ा रूप है। मनोविज्ञान के अनुसार जब हम प्रतिक्रिया नहीं देते, हमारा मस्तिष्क स्थिरता की अवस्था में चला जाता है। और स्टोइसिज्म कहता है, जो बोल सकता है और फिर भी मौन रहता है, वही ज्ञानी है। जब तुम बिना बोले स्थिति को स्वीकार करते हो, तब तुम्हारे भीतर एक गहरी परिपक्वता जन्म लेती है। यह मौन दूसरों को नहीं, तुम्हें बदलता है। और यही परिवर्तन सबसे गहरा उत्तर होता है। जो चला गया उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हारा है उसे जाने की जरूरत नहीं होती। मनोविज्ञान बताता है कि लगाव हमेशा भय से जुड़ा होता है, खो देने का भय। लेकिन स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जो नियति का है वह आएगा, जो नहीं वह चाहे कितना भी प्रिय क्यों ना हो, चला जाएगा। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर व्यक्ति, हर संबंध अस्थायी है, तब तुम्हारा दुख कम हो जाता है। प्रेम करना गलत नहीं, पर उस प्रेम पर निर्भर होना दुख की जड़ है। जब तुम यह सीख लेते हो कि छोड़ना भी एक प्रेम का रूप है, तब तुम्हारा मन सचमुच शांत हो जाता है। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण पाले, वही सच्चा विजेता है। स्टोइसिज्म की अंतिम शिक्षा यही है कि संसार को नहीं, स्वयं को जीतो। मनोविज्ञान भी कहता है कि आत्म जागरूकता ही हर संबंध, हर निर्णय की नींव है। जब तुम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को पहचान लेते हो, तब कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। यही वह अवस्था है जहां शक्ति, सम्मान और शांति एक साथ जन्म लेते हैं। तब तुम न किसी को दोष देते हो, न किसी को समझाने की जरूरत महसूस करते हो। बस जानते हो, जो भीतर शांत है वही वास्तव में स्वतंत्र है। जब तुम यह समझ लेते हो कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलती है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह हर स्थिति, हर व्यक्ति, हर परिणाम को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि नियंत्रण सीमित है। हम सिर्फ अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं। बाकी सब प्रकृति की योजना का हिस्सा है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो व्यक्ति कंट्रोल इल्यूजन को छोड़ देता है, वह तनाव और चिंता से मुक्त हो जाता है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि कुछ बातें तुम्हारे प्रयासों के बावजूद वैसी ही रहेंगी जैसी वे हैं, तब जीवन का बोझ हल्का लगने लगता है। स्वीकार्यता कमजोरी नहीं, बल्कि समझ का सबसे ऊंचा रूप है। और जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ नहीं बदल सकता, तभी भीतर स्थिरता जन्म लेती है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे, तो उस क्षण अपनी प्रतिक्रिया को रोक लेना ही बुद्धिमत्ता है। मनोविज्ञान कहता है कि अपमान पर तुरंत प्रतिक्रिया देना एक भावनात्मक रक्षा तंत्र है। लेकिन स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि उस क्षण मौन रहना सबसे बड़ी विजय है। क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हें उकसाता है, वह तुम्हारी प्रतिक्रिया से अपनी ताकत खोजता है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तो तुम उसे उसकी शक्ति से वंचित कर देते हो। यह नियंत्रण तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति लाता है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि हर शब्द का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कुछ उत्तर समय देता है और कुछ मौन। जब तुम अपने मन को अपमान से परे ले जाते हो, तब तुम दूसरों की नजरों से नहीं, अपनी दृष्टि से जीना सीखते हो। सच्चा प्रेम वह नहीं जो बांध ले, बल्कि वह है जो स्वतंत्रता दे। स्टोइसिज्म कहता है कि प्रेम का अर्थ स्वामित्व नहीं, स्वीकार है। मनोविज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति असुरक्षा में प्रेम करता है, वह प्रेम को नियंत्रण में बदल देता है। और यही संबंधों का पतन होता है। जब तुम किसी को स्वतंत्र छोड़ते हो, तुम प्रेम को सबसे ऊंचा रूप देते हो। ऐसा प्रेम जो बंधन नहीं, विश्वास पर आधारित है। इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रेम कभी खोता नहीं, वह केवल रूप बदलता है। जब तुम यह सीख जाते हो कि किसी को अपनी इच्छा से नहीं, अपने सम्मान से जोड़ना है, तब तुम आत्मिक परिपक्वता के स्तर पर पहुंच जाते हो। किसी की राय तुम्हारे मूल्य को तय नहीं करती। लोग अपनी सीमित समझ के आधार पर दूसरों का आकलन करते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है, अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत सोचता है, तो उसे सोचने दो। वह उसका दृष्टिकोण है, तुम्हारा सत्य नहीं। मनोविज्ञान बताता है कि लगातार दूसरों की स्वीकृति पाने की कोशिश मानसिक थकान का सबसे बड़ा कारण है। जो व्यक्ति खुद को जानता है, उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। जब तुम यह समझ लेते हो कि किसी की राय केवल उनकी सीमित दृष्टि है, तब तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाती है। आत्मसम्मान वहीं से शुरू होता है जहां दूसरों की राय समाप्त होती है।
जीवन में शांति का अर्थ हर चीज सही होना नहीं, बल्कि हर चीज को सही दृष्टि से देखना है। स्टोइसिज्म कहता है कि बाहरी परिस्थितियां नहीं, हमारी धारणा हमें दुखी करती है। मनोविज्ञान भी यह मानता है कि किसी स्थिति का अर्थ हमारे विचारों से तय होता है। जब तुम ये सीख जाते हो कि दुख हमेशा परिस्थिति में नहीं, दृष्टिकोण में होता है, तब तुम जीवन को नए नजरिए से देखने लगते हो। शांति तब आती है जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि दर्द भी जीवन का हिस्सा है और उससे भागने के बजाय उसे समझना ही विकास है। हर पीड़ा में एक शिक्षा होती है, बस दृष्टि चाहिए उसे देखने की। लोग जैसा व्यवहार करते हैं वह उनके चरित्र का प्रतिबिंब है, तुम्हारे मूल्य का नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि व्यक्ति का व्यवहार उसके मानसिक घावों और अनुभवों का परिणाम होता है। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो यह समझो कि वह अपने भीतर के अराजकता को बाहर निकाल रहा है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, दूसरे के कर्म को अपने भीतर मत उतारो। जब तुम इस बात को समझ लेते हो तो तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है, पर कमजोरी नहीं। तुम अपने मन को दूसरों की गलतियों से सुरक्षित रखते हो। यही आत्मसंयम की असली शक्ति है। बाहर तूफान हो पर भीतर सन्नाटा रहे। हर अस्वीकृति तुम्हें अपने वास्तविक पथ की ओर मोड़ती है। जब कोई तुम्हें छोड़ता है या अस्वीकार करता है तो वह तुम्हारे मूल्य को नहीं घटा रहा होता, बल्कि तुम्हें एक नए अनुभव की ओर भेज रहा होता है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, जो गया वह तुम्हारा पाठ था, जो आया वह तुम्हारा अवसर। मनोविज्ञान यह बताता है कि अस्वीकृति से आत्म मूल्य पर असर इसलिए पड़ता है क्योंकि हम स्वीकृति को आत्मसम्मान से जोड़ देते हैं। पर जब तुम यह समझ जाते हो कि हर ना एक दिशा बदलने का संकेत है, तब तुम दुख से नहीं, समझ से आगे बढ़ते हो। यही सच्ची परिपक्वता है। जो चीजें तुम्हें क्रोधित करती हैं वे ही तुम्हें सिखाने आई हैं। स्टोइक विचारक मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जो चीज तुम्हें विचलित करती है वही तुम्हारे भीतर की कमजोरी को उजागर करती है। मनोविज्ञान भी यह मानता है कि क्रोध असल में असुरक्षा की प्रतिक्रिया है। जब तुम किसी पर गुस्सा करते हो तो दरअसल तुम अपने नियंत्रण के अभाव पर क्रोधित होते हो। इसलिए हर बार जब क्रोध उठे तो खुद से पूछो, इसमें मुझे इतना क्यों दर्द हो रहा है? यह प्रश्न तुम्हारे भीतर की शांति की शुरुआत है, क्योंकि जब तुम अपने क्रोध को समझ लेते हो तो वह तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। धैर्य हर युद्ध की सबसे शांत जीत है। हर कोई जल्दबाजी में निर्णय लेता है, प्रतिक्रिया देता है और फिर पछताता है। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है, जो प्रतीक्षा कर सकता है वही सच्चा शक्तिशाली है। मनोविज्ञान बताता है कि धैर्य एक मानसिक मांसपेशी है। जितना अभ्यास करोगे उतनी मजबूत होगी। जब तुम जल्दबाजी छोड़ देते हो तो तुम जीवन के प्रवाह को समझना शुरू करते हो। सब कुछ समय पर होता है, बस तुम स्थिर रहो। धैर्य न निष्क्रियता है न कमजोरी, यह वह मौन शक्ति है जो हर परिणाम को अपने समय तक पहुंचने देती है। जब कोई तुम्हें गलत समझे तो उसे सही साबित करने की कोशिश मत करो। हर बार खुद को समझाने की चाह असल में आत्मसंदेह से जन्म लेती है। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति अपने मूल्य को जानता है वह गलत समझे जाने से परेशान नहीं होता। स्टोइसिज्म सिखाता है कि दूसरों की राय उनके दृष्टिकोण की सीमा है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। जब तुम किसी को समझाने लगते हो तो तुम उसके निर्णय के स्तर पर उतर आते हो, लेकिन जब तुम मौन रहते हो तो समय स्वयं तुम्हारा पक्ष बन जाता है। यह मौन कोई पलायन नहीं, बल्कि यह विश्वास है कि सत्य को शब्दों की नहीं, अस्तित्व की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे तुम समझ जाओगे कि हर किसी को तुम्हें जानने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग समझने नहीं, निर्णय लेने आते हैं। जो तुम्हें दुख देता है वह तुम्हें स्वयं से मिलाता है। हर बार जब कोई तुम्हें तोड़ता है वह तुम्हारे भीतर किसी गहरे हिस्से को उजागर करता है जो अब तक छिपा हुआ था। मनोविज्ञान कहता है कि पीड़ा आत्म जागरूकता की सबसे तीव्र अवस्था होती है। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि जब तुम किसी क्षति को स्वीकार कर लेते हो तब तुम उस पर अधिकार पा लेते हो। जो दर्द तुम्हें सताता है वही तुम्हें सिखाता है कि अब तुम्हारा आधार किसी और पर नहीं, खुद पर है। इसीलिए हर चोट के बाद खुद से यह कहो, यह भी एक शिक्षक है। जब तुम दुख को समझ लेते हो तो तुम अब किसी से नाराज नहीं रहते। तुम बस जानते हो कि हर व्यक्ति तुम्हें कुछ दिखाने आया था, तुम्हारे भीतर की अपूर्णता, जिसे अब पूर्ण करना तुम्हारा कार्य है। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण पा लेता है वही संसार पर अधिकार रखता है। स्टोइसिज्म का मूल सार यही है, बाहरी नहीं, भीतरी नियंत्रण।
मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति अपने विचारों का साक्षी बन जाता है वही अपनी भावनाओं का स्वामी होता है। हर बार जब तुम प्रतिक्रिया देने लगो, एक क्षण रुक जाओ, यह समझने के लिए कि क्या यह तुम्हारी चेतना बोल रही है या तुम्हारी आदत। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि अधिकांश बातें प्रतिक्रिया नहीं, समझ की मांग करती हैं। जब तुम भीतर से स्थिर रहते हो तो तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। यह अवस्था बाहर से नहीं आती, यह निरंतर आत्म संयम के अभ्यास से जन्म लेती है। यही मानसिक साम्राज्य की शुरुआत है। मौन में जो शक्ति है वह किसी शब्द में नहीं। लोग सोचते हैं कि जवाब देना आत्मसम्मान है, पर सच्चा आत्मसम्मान मौन में छिपा होता है। मनोविज्ञान के अनुसार मौन आत्मनियंत्रण की सबसे गहरी अभिव्यक्ति है। स्टोइसिज्म कहता है, मौन वह दीवार है जिसके पार असत्य खुद थक कर लौट जाता है। जब तुम कुछ नहीं कहते तो सामने वाला अपनी ही बातों की गूंज में खो जाता है। तुम्हारा मौन उसकी आत्मा के लिए दर्पण बनता है। इसलिए शांत रहना कमजोरी नहीं, यह एक समझदारी है। यह जानने की कि हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं। कुछ बातें समय और शांति से सुलझती हैं। मौन में ही आत्मा की गरिमा जन्म लेती है। हर अस्वीकृति तुम्हें सिखाती है कि तुम्हारी कीमत दूसरों की इच्छा पर निर्भर नहीं। जब कोई तुम्हें छोड़ता है वह तुम्हें घटाता नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की स्वतंत्रता को जगाता है। मनोविज्ञान बताता है कि अस्वीकृति से पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि हम स्वयं को बाहरी स्वीकृति से जोड़ लेते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो गया वह तुम्हारा नहीं था, क्योंकि जो तुम्हारा होता वह शांति लाता, असंतुलन नहीं। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़ जाए तो उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें आत्मनिर्भर होना सिखाया। धीरे धीरे तुम यह महसूस करोगे कि किसी की अनुपस्थिति भी एक आशीर्वाद हो सकती है, क्योंकि उसने तुम्हें अपने साथ रहना सिखाया। हर बार जब तुम क्रोधित होते हो, तुम अपना नियंत्रण किसी और को सौंप देते हो। स्टोइसिज्म कहता है, जो तुम्हें क्रोधित करता है वही तुम्हारा स्वामी है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि क्रोध असल में नियंत्रण खोने की प्रतिक्रिया है। जब तुम किसी की बात पर भड़कते हो तो तुम अपनी भावनात्मक लगाम उसी को दे देते हो। लेकिन जब तुम स्थिर रहो, मुस्कुराओ और कुछ न कहो, तब तुम अपने मन के राजा बन जाते हो। यह अभ्यास आसान नहीं, पर यही आत्म अनुशासन है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि हर गुस्सा आत्म परीक्षण का अवसर है, यह देखने का कि तुम्हारा कौन सा हिस्सा अभी भी अस्थिर है। और जब वह हिस्सा शांत हो जाए तब तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाते हो। अपेक्षाएं ही हर दुख की जड़ है। हम ये सोचते हैं कि लोग वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसे हम करते हैं, लेकिन मनोविज्ञान कहता है हर व्यक्ति अपनी परवरिश, अपने भय और अपने दृष्टिकोण के अनुसार व्यवहार करता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जब अपेक्षाएं खत्म होती हैं तब मन में शांति जन्म लेती है। जब तुम दूसरों से कम और स्वयं से अधिक अपेक्षा रखते हो तब तुम्हें निराशा नहीं होती। जो व्यक्ति हर परिणाम को प्रकृति की योजना मानकर स्वीकार करता है वह कभी दुखी नहीं होता। जीवन में सुख पाने का रहस्य यही है, कम अपेक्षा करो, अधिक समझो। जो यह समझ लेता है वह किसी से नहीं, केवल स्वयं से जुड़ा रहता है। जो तुम्हें चोट देता है उसे भूलने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे समझो। मनोविज्ञान बताता है कि भूलना संभव नहीं, पर समझना मुक्त करता है। स्टोइसिज्म कहता है किसी को क्षमा करना उसका नहीं, अपना उद्धार है। जब तुम यह समझ लेते हो कि जिसने तुम्हें चोट दी वह भी अपने भ्रमों का बंदी था, तब तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है। यह करुणा तुम्हें मुक्त करती है। यह कहना आसान है, पर इसका अभ्यास तुम्हें भीतर से रूपांतरित करता है। जो व्यक्ति समझकर क्षमा कर देता है वह कभी कमजोर नहीं होता। वह बस यह जानता है कि घृणा आत्मा का बोझ है, और जब वह बोझ उतरता है तब आत्मा उड़ने लगती है। तुम्हारी शांति तुम्हारी जिम्मेदारी है, किसी की दया नहीं। लोग तुम्हें दुख देंगे, परिस्थितियां कठिन होंगी, पर तुम्हारा संतुलन तुम्हारे ही निर्णय पर निर्भर है। मनोविज्ञान कहता है कि मानसिक स्थिरता का अर्थ है परिस्थिति के अनुसार अपनी ऊर्जा का संतुलन बनाए रखना। स्टोइसिज्म सिखाता है कि बाहर कुछ भी हो, भीतर स्थिर रहो। जब तुम यह तय कर लेते हो कि कोई तुम्हारी शांति नहीं छीन सकता, तब जीवन सरल हो जाता है। यह समझ तुम्हें भावनाओं से नहीं, बुद्धि से चलना सिखाती है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि शांति कोई अवस्था नहीं, एक चुनाव है, और यह चुनाव हर दिन तुम्हारे ही हाथ में है। मौन में ही उत्तर है और नियंत्रण में ही स्वतंत्रता। स्टोइसिज्म का सबसे गहरा सार यही है कि शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर जन्म लेती है।
मनोविज्ञान कहता है कि आत्म जागरूकता ही हर संघर्ष का समाधान है। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को पहचान लेते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। तब तुम सीख जाते हो हर अपमान, हर दर्द, हर अस्वीकृति तुम्हें केवल सिखाने आई थी कि तुम्हारी आत्मा अटूट है। और जब यह बोध हो जाता है तब मौन तुम्हारा उत्तर बन जाता है। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर है उसके लिए संसार अब चुनौती नहीं, साधना बन जाता है। सबसे कठिन युद्ध भीतर का होता है, बाहरी नहीं। स्टोइसिज्म कहता है कि सच्चा योद्धा वह नहीं जो दुनिया को जीत ले, बल्कि वह जो अपनी इच्छाओं, भय और भावनाओं पर विजय पाले। मनोविज्ञान भी यही कहता है, हर बाहरी संघर्ष का मूल किसी आंतरिक असंतुलन में होता है। जब तुम भीतर के तूफान को शांत कर लेते हो तब बाहर की दुनिया तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। आत्म संयम ही सच्ची स्वतंत्रता है और मौन ही उसका सबसे बड़ा प्रतीक। जो व्यक्ति खुद से जीत जाता है उसके लिए हार का कोई अर्थ नहीं रहता। यही स्टोइक जीवन का सार है। नियंत्रण नहीं, स्वीकार्यता, शक्ति नहीं, शांति। और अंत में जब सब शांत हो जाए तब भीतर एक सन्नाटा रहेगा। वही सन्नाटा जो जवाब नहीं देता पर सबक देता है। वह सन्नाटा जो कहता है, तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, तुमने खुद को खो दिया। जीवन में कुछ बातें कहने के लिए नहीं, समझने के लिए होती हैं। और जब कोई तुम्हें धोखा दे तो याद रखना, तुम्हारा मौन ही उसका सबसे गहरा दंड है। क्योंकि मौन का शोर वही सुन सकता है जिसने तुम्हें खोया हो।